लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, बीएसपी से टिकट लेकर आए हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे अंदर की जो भावना है उसको जानने का प्रयास किया है। मैं 27 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं। 10 अक्टूबर 1995 को जाले प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष की हैसियत से मानवर श्री कांसी राम साहब के से प्रभावित होके मैं बीएसपी के मूवमेंट में शामिल हुआ। साहब कांसीराम 2000 में मुझे बहुजन समाज पार्टी जाले से उम्मीदवार बना के एक गरीब गुरबा को सम्मान देने का काम किए और उन्होंने मुझे छोटा मोटा कार्यकर्ता से एक नेता बना दिया। फिर 2005 में साहब पुनः जाले से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए। 6 से लेकर के 2010 तक बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और 10 के बाद लगातार उत्तरी बिहार में कभी 4 जिला, कभी 6 जिला, कभी 10 जिला, उत्तरी बिहार का खासतौर पे मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी से लेकर के किशनगंज, अररिया, कटिहार तक। वर्तमान में 13 लोकसभा के इंचार्ज, मुख्य सेक्टर इंचार्ज बहन कुमारी मायावती जी बनाई। इसके लिए मैं उन्हें हृदय की गहराई से अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इस बार सुने कि आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप सेक्टर प्रभारी भी हैं। जी, बहन जी पर जो उंगली उठता था कि बिहार में कुछ टिकट बिक जाती है, उसका ये जवाब है कि बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व लोकसभा सदस्य, आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मेरे जैसे एक छोटा कार्यकर्ता को समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर एमपी के प्रत्याशी बना के और अपना आशीर्वाद देके भेजे हैं। और मुझे विश्वास है कि 18 लाख लगभग समस्तीपुर लोकसभा में जनता है। जनता सब देख रही है, एनडीए को भी देख रही है, यूपीए को भी देख रही है। अगर पिता किसी का यूपीए में है तो बेटा एनडीए में है, बेटा किसी का एनडीए में है तो पिता यूपीए में है। ये सारा खेल तमाशा समस्तीपुर लोकसभा के मतदाता देख रहा है। इस बार तीसरा विकल्प बहन कुमारी मायावती जी दी है। उस विकल्प का प्रत्याशी मैं समस्तीपुर लोकसभा से हूं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार समस्तीपुर के तमाम मतदाता भगवान, चूंकि सबको धीरे धीरे पता हो रहा है कि ये 28 वर्षों से जमीनी कार्यकर्ता है जिसको बहन जी उतारी है। मैं समस्तीपुर का भी कई वर्षों तक प्रभारी रहा हूं, इंचार्ज रहा हूं। समस्तीपुर जिले के 10 लोकसभा में लगभग 4-5 साल से सैकड़ों मीटिंग भी हमारी हुई। वहां के लोग बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। कभी मोटरसाइकिल से, कभी कार से, कभी बस से चल के हमने वहां छोटी बड़ी मीटिंग को संबोधित किया है। इस बार ये भी मालूम है, जो आप देख रहे हैं कोई एनडीए से जो शांति चौधरी, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जो अशोक चौधरी हैं, उनकी बेटी इस बार समस्तीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आप कैसे फेस कीजिएगा? और साथ में एमेश्वर हजारी हैं, उनका भी बेटा जो है सन्नी, उनको भी दिया गया टिकट कांग्रेस से। तो आप वो दोनों को आप कैसे फेस कीजिएगा और कौन कौन से आप मुद्दा लेकर उतरिएगा जो आप चुनाव जीतिएगा? लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान दी गई, इस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजा और रानी के गर्भ से जो राजा पैदा होता था उसको ऑपरेट किया और उन्होंने कहा कि अब राजा रानी के गर्भ से पैदा नहीं होगा, बैलेट बक्सा से होगा। आज लोकतंत्र में ठीक बाबा साहब के जो सोच था उसके विरुद्ध काम हो रहा है। राजा का बेटा ही राजा बनना चाहता है। तो जिनके पिता एमपी है, जिनके
भाई एमएलए है, जिनके बाप मंत्री है, वो सीट ले लेंगे, तो फिर बाकी अनुसूचित जाति की जो सामान्य कार्यकर्ता है वो कब जाएंगे संसद में और कब जाएंगे विधानसभा में। इसीलिए वहां का जनता इस बार उसको दोनों को नीचे लाएगा और मुझे आगे बढ़ाएगा। कौन कौन से मुद्दा लेकर के आप इस फील्ड में उतरना चाह रहे हैं? हमारी मुद्दा एक ही है कि जब 4 महीने 13 दिन की सरकार बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में बनी, मात्र 4 महीने 13 दिन 3 जून 1995 को, तो बहन जी 3 काम किए। मानवर कांसीराम साहब और हम लोग पूरे देश में नारा देते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहन कुमारी मायावती जी जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी, उन्होंने पहला फैसला लिया कि 1,68,000 हेक्टेयर एकड़ जमीन लाखों भूमिहीन परिवार को 3-3 एकड़ जमीन खेतिहर बना के देने का काम किया। ये ऐतिहासिक फैसला है जो भारत के आजादी के बाद न कांग्रेस की सरकार कर पाई, न आज वर्तमान बीजेपी सरकार कर पाई, न कोई स्टेट कर पाया गरीबों के लिए, न कोई केंद्र कर पाया। 3-3 एकड़ देके आर्थिक स्थिति मजबूत कर दिया गया। आप किस मुद्दा को लेकर उतर रहे हैं? तो एक मुद्दा यह है, मैं जनता को कहूंगा। दूसरा मुद्दा, पूरे देश में 95 में इंदिरा आवास चलता था, जो 20,000 की योजनाएं थी। जब बहन जी 4 महीने 13 दिन की सरकार बनाई, तो उन्होंने कहा इंदिरा आवास मेरे सरकार में नहीं चलेगी, क्योंकि इस इंदिरा आवास से गरीबों का भला तो नहीं हो रहा है, उसके दरवाजे की गैया बकरिया और उसके बहू बेटी की पांव की पायल बिक जाता है, लेकिन इंदिरा आवास का छत पूरा नहीं होता है। जैसे बहन जी मुख्यमंत्री बनी, 80,000 रुपया का अपार्टमेंट बना के तमाम गरीबों को देने का काम किया। 16,000 गांव को अंबेडकर ग्राम घोषित की। मैं वैसी सरकार देखना चाहता हूं। तीसरा, बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में उसी 4 महीने 13 दिन की सरकार में 1,10,000 अस्थायी रूप से परमानेंट सफाई कर्मी बहाली किए। आज वो सफाई कर्मी कहीं न कहीं मजदूर वर्ग से आता है, कहीं न कहीं गरीब वर्ग से आता है। वो आज 70,000 80,000 रुपया तनख्वाह उठाता है। मैं वैसी सरकार दिल्ली में चाहता हूं। बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश के हित में काम की। बहन जी जब दिल्ली की गद्दी संभालेगी, देश के प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये जो बहन जी का प्रयोग है वो पूरे देश में लागू करेगी। बिहार में भी लाखों हेक्टेयर एकड़ जमीन बिहार सरकार का ऐसे पड़ा है, कोई जमींदार उसको कब्जा किया है, कोई पूंजीपति उसको कब्जा किया है, कोई दबंग लोग उसको कब्जा किया है। अगर ये सरकार की नीति अच्छी होती, ये चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार हो, चाहे पूर्व में लालू जी की सरकार हो, या वर्तमान में भाजपा जदयू की सरकार हो, इन लोगों की नीयत अच्छी होती तो यहाँ भी हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन भरा पड़ा है। और गरीब 3 डिसमिल के लिए लड़ाई थी, तो 3 डिसमिल चाहिए या 3 एकड़ चाहिए? अगर 3 एकड़ चाहिए तो बहन जी के हाथी निशान को बटन दबाना होगा, भाई राम लखन महतो को एमपी बना के समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से भेजना होगा। यही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। इसी मुद्दे पे मैं लड़ाई करूंगा। दूसरा, बहन जी के शासन में न्याय की बात हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में बाघ और बकरी के एक घाट पे पानी पिलाया गया। वो शासन बहन जी आएगी दिल्ली में, तो फिर पूरे देश में हिंदू भी सुरक्षित, मुस्लिम भी सुरक्षित, सिख भी सुरक्षित, ईसाई भी सुरक्षित। बहन जी किसी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी जात की विरोधी नहीं है। बहन जी केवल व्यवस्था के खिलाफ मनुवादी सोच के लोगों का विरोधी है। नहीं, अभी आपने कहा जो मायावती का काम हुआ वो सभी आप यहाँ गिनाए हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो आप लोग क्षेत्र में उतरते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो फिर आप लोग जिस प्रकार से अभी आप एक्टिव हुए हैं, ऐसे तो आप पहले भी एक्टिव हो सकते थे, फिर अभी एक्टिव क्यों हुए हैं? तो मैं बता दूं कि मेरी समस्तीपुर में लगभग सैकड़ों मीटिंग हुई है। 2 माध्यम से अपने समाज की रोजी रोटी के लिए भी मैंने
आंदोलन किया है और एक एक गांव में जाने का काम किया। और बसपा के बैनर तले समस्तीपुर लोकसभा के ऐसा कोई विधानसभा नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां राम लखन महतो और हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग न लगी हुई हो। क्या नाम है? राम लखन महतो, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी, मुख्य सेक्टर इंचार्ज और 23 सुरक्षित लोकसभा प्रत्याशी बसपा